हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ, जिस तरह से मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं एक नए सेशन लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारा टॉपिक है, वो है संसार में महासागरों की संख्या। उनके बारे में जितना भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आप देख लो, कोई भी एग्जामिनेशंस हो उसमें ये पूछे जाते हैं, महासागर से क्वेश्चन पूछना ही पूछा जाना है। ठीक है, अभी जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, ज्योग्राफी का सीरीज़ चला रहा हूँ, वो शायद वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस ला रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशंस में कोई भी इशू ना हो। क्योंकि एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा, वो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, जिससे एग्जामिनेशंस में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मैं उस टॉपिक को लेके आ रहा हूँ जो टॉपिक ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं आज लेके आया हूँ संसार में महासागरों की संख्या। ठीक है, तो संसार में महासागरों की संख्या कितनी है? 5। संसार में अगर हम देखें इन टोटल महासागर कितने हैं? 5 हैं। तो 5 महासागर कौन कौन से हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। 5 महासागर कौन कौन से हैं? तो 5 महासागर में पहला जो महासागर है, मैं आपको इस मतलब है कि मैं आपको घटते क्रम में बताऊं। घटते क्रम में क्या होता है कि मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ मैं जाऊंगा, क्षेत्र मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं प्रशांत महासागर के बाद हम आते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये पहला हो गया प्रशांत महासागर, ये दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर। ठीक है, फिर तीसरा हम यहाँ आ जाते हैं हिंद महासागर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंद महासागर है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, आप बोलोगे पाँचवा तो मैप में कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रहा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर दिख रहा है, दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, ये प्रशांत महासागर दिख रहा है। ठीक है, ये जो पाँचवा महासागर है ये अंटार्कटिका महासागर है। अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, ये कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। कहाँ पे है? ये हमारा दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। ठीक है, और ये जो हमारे दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, हमारे साउथ पोल पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? साउथ पोल पे है। ठीक है ना, ये जो हमारा अंटार्कटिका महासागर है ये हमारे साउथ पोल पे है। ठीक है, पहला हम देख लिए प्रशांत महासागर है, दूसरा फिर हम यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, और दूसरा फिर हम यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, और यहाँ से हम दूसरा गए, फिर यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है, उसके बाद हम हिंद महासागर से यहाँ चले गए आर्कटिक महासागर, और पांचवा जो हमारा यहाँ पे है ये साउथ पोल की तरफ है, ये है हमारा अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, हो गया, ये पांचवा महासागर हो गया। ठीक है ना, अगर हम इस चीज़ को समझेंगे इजीली, अगर मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमें सबसे पहले इस मैप में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो महासागर हैं वो कितने हैं? 5 महासागर है। ठीक है, बेसिकली हम 4 महासागर के बारे में ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो हमारा साउथ पोल पे जो महासागर है, अंटार्कटिका महासागर जो है, अंटार्कटिका जो महासागर है, इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती क्योंकि इनका डाटा क्लियर नहीं है। ठीक है, इसका डाटा क्लियर नहीं है, साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाया है अभी तक इस महासागर के बारे में। ठीक है, हमें पता ही है ये साउथ पोल में है, यहाँ पे बर्फ़ मतलब कि ये बर्फ़ से ढका ही रहता है। ठीक है, सालों भर, और ये श्वेत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। मैं आगे बताऊंगा आपको ये सारा। तो ये 5 महासागर के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये 5 महासागर जो है हमारा, इनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको कि कन्फ्यूजन कोई ना हो। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। प्रशांत महासागर ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जाएँ, ठीक है, ये हो जाएगा अंटार्कटिका, दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा आ जाएगा हिंद महासागर, फिर चौथा आ जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, और ये जो पांचवा यहाँ जो साउथ पोल की तरफ है ये हो जाता अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, ये सब अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा, ये साउथ पोल पे। कहाँ पे है? साउथ पोल पे। ठीक है ना, हो गया। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, हर महासागर के बारे में ब्रीफली बताऊँगा मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप, कि ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़े आप पे। ठीक है ना, सबसे पहला जो महासागर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। हमें सब पता है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा ये जो जानना है, और इससे कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति मिलती है। कहाँ पे मिलती है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये जो रिंग ऑफ फायर है इस पोर्शन में है। ठीक है, तो यहीं हमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में। ठीक है, उसके बाद
प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर क्या कहलाता, क्या प्रशांत महासागर के जो चारों ओर ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जो देखने वाला चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र, यहाँ जो आपको चारों ओर जो मतलब ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है और भूकंप का जो एरिया है, ये सारा ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, इसे ही हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है ना, प्रशांत महासागर में ये इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये याद रखना है कि विश्व में का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, इसे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का मतलब किसको देखने को मिलता है। ठीक है ना, और आपको रिंग ऑफ फायर होता क्या है, प्रशांत महासागर के चारों ओर जो आपको ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र होता है, उसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी ज्वालामुखी है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसी क्षेत्र प्रशांत महासागर के इसी चारों तरफ जो फैला हुआ ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ 75% मैं बात करूँ तो 75% ज्वालामुखी का क्षेत्र इसमें पाया जाता है। ठीक है ना, सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, प्रशांत महासागर के बारे में ये एक जो मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अब प्रशांत महासागर का मैप के थ्रू भी बता सकता हूँ कि प्रशांत महासागर की इसलिए मैप के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली प्रशांत महासागर को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से महाद्वीप हैं, दक्षिण में कौन कौन से हैं, तो इसलिए मैं इसे मैप के थ्रू भी आपको समझा। चलिए अब प्रशांत महासागर को हम मैप के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, प्रशांत महासागर को हम मैप के थ्रू समझते हैं। ये हमारा प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके ये जो एरिया है, ये पश्चिम का है। कौन सा एरिया है, पश्चिम का एरिया है, पता ही है आपको। ठीक है, ये जो एरिया है ये पश्चिम का एरिया है। हम देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में दो महाद्वीप है, एक एशिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है। कौन कौन से हैं, एक एशिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर के, ये प्रशांत महासागर हमारा हो गया, और प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन सा है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो ये है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया तो ध्यान ही रखिएगा आप, ऑस्ट्रेलिया भी। ठीक है ना, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं आपको बताते हूँ छोटे छोटे फैक्ट्स जो बनते हैं, धीरे धीरे मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, अब फिर हम प्रशांत महासागर के पूर्व की ओर जाते हैं। ये हमारा पूर्व का एरिया है। कौन सा एरिया है, पूर्व का एरिया है। ठीक है ना, ये जो पूर्व का एरिया है, यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, प्रशांत महासागर के, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रशांत महासागर आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है ना, अब ये पता चल गया कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में हमारा कौन सा है। अगर मैं प्रशांत महासागर के पश्चिम में जाऊँ तो एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं इसके पूर्व में जाऊँ तो उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है ना, फिर आप बोलोगे सर इसके दक्षिण में कौन सा है, तो इसके जो दक्षिण में है, साउथ में है, इसके दक्षिण में सबसे इम्पोर्टेंट, इसके दक्षिण में अंटार्कटिका, जो मैंने बताया था, अंटार्कटिका जो महासागर है, टिका। ठीक है ना, ये अंटार्कटिका है, साउथ में इसके अंटार्कटिका है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया ऑस्ट्रेलिया है, उसके पूरब में, ध्यान दीजिएगा, पूरब में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, एंड साउथ में मतलब कि दक्षिण में अंटार्कटिका है। ठीक है ना, अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, मुझे आशा करता हूँ कि ये जो प्रशांत महासागर के बारे में जो मैंने बताया कि आपको ये याद रखना है कि रिंग्स ऑफ फायर इसके चारों ओर हैं। ठीक है, 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है। ठीक है ना, दूसरा, अब जो दूसरा है ये हमारा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर मैंने बताया था सबसे, अगर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है तो दूसरा स्थान पे अटलांटिक महासागर, एक क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से। ठीक है, और जो अटलांटिक महासागर है इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा, मैंने बताया अभी आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला तो प्रशांत हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ये पूछा जाता है, VVI है। प्लीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये VVI है, ये जो पोर्शन है VVI है, प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। अटलांटिक जो महासागर है सबसे गहरा स्थान कौन सा है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है ये है प्यूर्टो रिको गर्त। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अटलांटिक क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, प्यूर्टो रिको गर्त। ठीक है, फिर आते हैं
इस पे कि इस महासागर के ऊपर की और शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र जिसे सारगोसो सागर कहा जाता है। देखिए इस महासागर के ऊपर की ओर मैं आपको बता देता हूँ, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये हमारा अटलांटिक महासागर। इसके जो ऊपर की ओर है, ठीक है, यहाँ एक सागर है जिसे हम सारगोसी सागर कहते हैं, ठीक है ना, सारगेसो सागर कहते हैं, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है हमारा, ये अटलांटिक महासागर है हमारा, और इसके ऊपर वाले क्षेत्र जो है इसे हम सारगोसो सागर कहते हैं, ठीक है। याद रखिए अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ पे इसके पूरब में, अटलांटिक महासागर के पूरब में एशिया एंड अफ्रीका है, और इसके फिर से मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। प्रशांत महासागर तो समझ गए आप, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इसके अटलांटिक महासागर ये है हमारा, ठीक है। इसके पूरब में यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। कौन कौन सा है? यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है। और इसके साउथ पोल का तो पता ही है, अंटार्कटिका है, ठीक है ना, अंटार्कटिका है, ठीक है। और इसके पश्चिम में है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये बात कर रहे हैं हम अटलांटिक महासागर। जब प्रशांत महासागर की बात आएंगे, प्रशांत महासागर के क्या हो जाता है, पश्चिम में कौन कौन सा था? एशिया और आपको ऑस्ट्रेलिया था। और पूरब की बात आ जाएंगे, पूरब में कौन कौन सा था? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और उसके साउथ पोल में भी कौन सा था? अटलांटिका था, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ये आपको हो गया अटलांटिक महासागर। इसके पूरब में यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है, यूरोप है और अफ्रीका है और एशिया है। कौन सा है? एशिया है, ठीक है, अपना एशिया भी यहीं पे है। और जो इसके पश्चिम की बात करें, पश्चिम में इसका है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और साउथ पोल का तो को पता है अंटार्कटिका है, ठीक है ना। ये हो गया। आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अपना मैं मैप के थ्रू मैंने बता ही दिया कि ये अटलांटिक महासागर, इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसे हम सारगोसी सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हो गया, बस आपको यही याद रखना। दूसरा सबसे बड़ा, ये 2 पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट है। गर्त जो है, ये गर्त के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो गर्त है बोवेरियाई है, गर्त है। इस गर्त के बारे में याद रखिएगा। प्यूटोरिको गर्त जो है अंटार्कटिका महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो है प्यूटोरिको गर्त है, ठीक है ना, ठीक है। हो गया यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर। अब आते हैं हम तीसरे, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में आपको मैं अगर बताऊं, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। मैंने बताया था क्रम में, पहला प्रशांत हो गया, ठीक है ना, पहला हो गया प्रशांत, उसके बाद हो गया आपको, ठीक है, दूसरा हो गया था अटलांटिक। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, गहराई के मामले में भी, क्षेत्रफल के मामले में भी, तो पहला हो गया प्रशांत, दूसरा हो गया अटलांटिक, तीसरा हो गया हिंद महासागर, चौथा हो गया आर्कटिक और पांचवा हो गया अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये तीसरा जो हमारा है, ये तीसरा जो हमारा है, ठीक है ना, ये तीसरा हमारा है हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, आपको पता ही है, और जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ये कहाँ पे है? दक्षिणी एशिया। मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ, ये हिंद महासागर है हमारा, ये हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा हिंद महासागर है। और ये जो है, जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, एशिया, अफ्रीका और ये साउथ पोल तक पता ही है, ये आर्कटिक है, ठीक है ना, आर्कटिक, अंटार्कटिका, सॉरी ये अंटार्कटिका है, ठीक है ना। इसके चार मतलब कि घिरा हुआ कौन कौन सा है? एक है एशिया, ठीक है, एशिया है, दक्षिणी एशिया है, अफ्रीका है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया अफ्रीका हो गया, और ये हो गया हमारा एशिया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एशिया का पोर्शन, हिंद महासागर। और इसका जो सबसे गहरा गर्त है कौन सा है? सुंडा गर्त। इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है? सुंडा गर्त, वीवीआई। मैं इसकी बात करूँ तो वीवीआई। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त, प्लीज़, ठीक है। और इस याद रखिएगा, सबसे गहरा गर्त है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त, जिसे हम जावा गर्त के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए, जावा गर्त के बारे में अभी नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि हिंद महासागर का सबसे जो गहरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है? सुंडा गर्त है, ठीक है, सुंडा गर्त है। और एक बात हिंद महासागर के बारे में, इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है, इस महासागर का सबसे जो मेरा बड़ा द्वीप है उसे मेडागास्कर है, ठीक है। इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है, ठीक है ना।
इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, ठीक है ना। सबसे बड़ा द्वीप ठीक है ना, मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ठीक है ना। हिंद महासागर के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र महासागर है और जो इसका सबसे जो गहरा गर्त है कौन सा है? सुंडा गर्त है। आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू में बता देता हूँ कि हिंद महासागर का पोजीशन क्या है। हिंद महासागर यहाँ पे है, इसमें आपको दक्षिणी एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दक्षिणी एशिया है, ठीक है ना, और आपको ऑस्ट्रेलिया है एंड अफ्रीका से घिरा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे साउथ पोल में अंटार्कटिका है, ठीक है। यहाँ तक आपका हिंद महासागर का एक हो गया, तीसरा नंबर का हमारा महासागर था, ठीक है ना। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 जो हमारा है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक जो महासागर ये भी वीवीआई है, ठीक है। आर्कटिक महासागर के बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ ले, दुनिया का सबसे छोटा महासागर। आर्कटिक जो महासागर है ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर, आप देख सकते हैं। आर्कटिक जो महासागर है दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। किधर है? ये पृथ्वी के हमारे, ठीक है ना, ग्लोब में। अगर मैं ग्लोब की बात करूँ तो ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। पृथ्वी की बात करूँ मैं, ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, ओके। अगर ये बात करें तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं आप फिर से बोलूँ तो मैं फिर से मैप के थ्रू आपको बता दूँ, ग्लोब है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है और हमें पता है ये हमारा यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। नॉर्थ, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे है, वो आर्कटिक महासागर कहाँ पे है? हमारे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। इजीली आप समझ सकते हैं यहाँ से, ओके। अगर मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे ही बताऊंगा जिससे कि आपको भी इजीली समझ में आएगा, ओके। अब आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, आप देख सकते हैं मैप में भी ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसके उत्तरी गोलार्ध में से जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर ध्रुवीय के आसपास है, जिसका ज़्यादातर जो है आपको विस्तार उत्तर ध्रुवीय की तरफ है, ठीक है ना, उत्तर ध्रुवीय की तरफ है, ओके। ये उत्तर ध्रुव की तरफ इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार जो है ये उत्तर तरफ ज़्यादा है, ठीक है। इसे छुपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे इसका छुपा हुआ महासागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सालों भर बर्फ़ से ही ढका रहता है, ये सालों भर बर्फ़ से ही ढका रहता है, ये जो है सालों भर बर्फ़ से ही ढका रहता है, जिसे हम छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं, छिपता हुआ महासागर कहते हैं, ठीक है। आपको आर्कटिक महासागर के बारे में बस ये याद रखना, सबसे छोटा महासागर होता है, ठीक है। और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने आपको बताई, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ़ से ढका रहता है। आपको ये बता दिया गया कहाँ पे है ये, ठीक है ना। ठीक है, आर्कटिक महासागर के बारे में मैं पढ़ लिए, ओके। और एक बात, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हमें पता है कि ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अटलांटिक जो महासागर है ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। बट इसके बारे में और एक फैक्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अटलांटिक महासागर के बारे में बताना चाहता हूँ कि उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, जो अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी क्षेत्र है ये सबसे वेस्ट है, ठीक है ना। जो अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा वेस्ट महासागर में से एक है। क्यों है? क्योंकि ये अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है। सबसे वेस्ट है ये, ठीक है। यहीं से मतलब विश्व का सबसे ज़्यादा व्यापार अगर होता है तो ये अटलांटिक महासागर के थ्रू ही होता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा वेस्ट महासागर कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, अब हम पाँचवा अंटार्कटिका महासागर के बारे में पढ़ लेते। अब हम आते हैं पाँचवा आते हैं, ये जो हमारा है अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। अंटार्कटिका महासागर के बारे में इतनी चर्चाएं क्यों नहीं होती है, और होती भी है तो इसके बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसका एग्जैक्ट जो मतलब आपको डाटा है वो अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने प्रॉपरली नहीं खोजा है, इसलिए अभी तक इसका एक प्रॉपर जो डाटा होता है वो अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। आपको कुछ बात मैं बता दूँ, अंटार्कटिका महासागर को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि आपको पता है ये मतलब कि सालों भर ये बर्फ़ से ढका रहता है पूरा, ठीक है।
तो ये श्वेत महासागर है, ठीक है। ये हमारे साउथ पोल में है। किस पोल में, देख लो आप यहाँ पे देख लो, ये साउथ पोल में है। किस पोल में है, साउथ पोल में, ठीक है ना, अंटार्कटिका, ठीक है। देख लो आप इसके यहाँ पे इंडियन ओशियन है। कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ये मेडागास्कर, पता है ये एक द्वीप है हिंद महासागर का, मेडागास्कर, ठीक है ना, सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, मेडागास्कर, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाला एरिया, अफ्रीका हो गया। ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये जो एरिया हो गया ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एरिया हो गया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये न्यूजीलैंड हो गया। ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है, ये हो गया। उसके बाद आपको साउथर्न ओशियन और दक्षिण हो गया, ठीक है। ये सर्किल हो गया, अंटार्कटिका का सर्किल हो गया, ठीक है ना। अब इसलिए यहाँ समझ सकते हो अंटार्कटिका है, ये साउथ पोल में है, ठीक है ना। इसके इधर हिंद महासागर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। साउथ अमेरिका इधर है, अटलांटिक महासागर यहाँ पे, ये ऊपर में अफ्रीका का है, ठीक है ना। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, ठीक है। दक्षिणतम जो पोल में है, दक्षिणतम मतलब बिंदु पे है स्थित है, ठीक है। और एक और जो मतलब फैक्ट मैं बताने वाला हूँ, कौन से पहला इंडियन है, जो कौन सा पहले इंडियन है जो इस महाद्वीप पे गए हुए हैं। ऐसा कौन सा पहले इंडियन है जो इस महाद्वीप पे गए हुए हैं, ठीक है ना। कोई महाद्वीप इंडियन होंगे जो इस महाद्वीप पे गए होंगे, तो उनका जो नाम है वो है डॉक्टर एस जेड कासिम। उनका नाम है डॉक्टर एस जेड कासिम, ठीक है। डॉक्टर एस जेड और एस जेड जो कासिम है, ये जो इनके बारे में सबसे मैं अच्छी बात बता दूं कि ये जो अंटार्कटिका महासागर है वहाँ पे पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे जो अपने दल के साथ गए थे। उन्होंने दल को लीड किया था, ठीक है ना, डॉक्टर एस जे कासिम जी ने, ठीक है ना। तो ये हो गया पांचों महासागर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से कोई भी इशू ना हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हुआ हो समझने में। मैं विद द हेल्प ऑफ मैप में आपको बताता हूँ, ताकि आपके माइंड में एक वर्ल्ड मैप भी, आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली पूरा वर्ल्ड मैप पे ही था, कौन सा महासागर कहाँ पे है। तो आपके माइंड में ये भी हो कि कौन सा महासागर कहाँ पे है, उसके एरिया, उसके आसपास कौन सा महाद्वीप है, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है, समझने में। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और दुआ करिए कि बहुत जल्दी हम इस सिचुएशन से, जो क्रिटिकल सिचुएशन हमारे कंट्री में आ चुका है, इससे बहुत जल्दी हम लोग निकले, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।